चलो बच्चों, आज हम कक्षा 10 का समाज का तीसरा चैप्टर का पेज नंबर 22 का पढ़ेंगे। दूसरा लेक्चर, एक लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो पहला पढ़ते हैं दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली, मतलब वहाँ की किस प्रकार की संस्कृति, उसके बारे में देखें। तो भारत की कृष्णा और गोदावरी नदी के आसपास क्षेत्रों में सातवाहन वंश के राजाओं के समय के दौरान के अनेक बुद्ध स्तूप निर्मित किए गए। वहाँ स्तूप बनाए गए हैं लंबे लंबे। ये स्तूप अर्धगोलाकार, आधा ही गोल थे, अंडे जैसे लगते थे, और घंटाकार, घंटा इस तरह के होते हैं ना, इस आकृति के, ऐसे घंटी जैसे आकार के बनाए गए हैं। नागार्जुन कोडार का स्तूप और अमरावती का स्तूप, ये स्तूप दो मुख्य वहाँ पे माने जाते हैं, श्रेष्ठ नमूने। वहाँ पर चोल राजाओं ने द्रविड़ शैली की स्थापना की थी, वहाँ पे उच्चतर पहुँचाया था, चोल राजा थे जो। ठीक है, उसके बाद देखते हैं तो गुप्त कालीन काल, ओके, गुप्त कालीन काल। तो गुप्त युग में शिला मतलब पत्थर, स्थापत्य, चित्र, डांस मतलब नृत्य, संगीत और इस तरह के क्या खूबसूरत विकास हुआ था इस समय। जबलपुर नीनाव पहले कहा जाता था, जिसमें पार्वती का मंदिर बनाया गया है। भूमरा का शिव मंदिर बनाया गया है। और एरन मतलब मध्य प्रदेश में नरसी, वहाँ पे सबसे ज़्यादा भगवान की पूजा होती है, नरसी भगवान की, वो। और जामनगर गोपम मंदिर बनाया गया है। ठीक है, स्तूप, चैत मठ, बिहार ध्वज स्तर और गुप्त युग कालीन के ये नमूने माने जाते हैं। इसके अलावा आप देखें तो शिल्प का सारनाथ के बुद्ध मंदिर का प्रतिमा, मतलब वहाँ पे उसकी मूर्ति है उनकी। मथुरा में विष्णु की प्रतिमा देखने को मिलती है। महावीर स्वामी की प्रतिमा वहाँ देखने को मिलती है। और गुप्त कालीन के सर्वोत्तम उदाहरण ये माने जाते हैं। और गुप्त कालीन को स्वर्ण युग में सोने का युग भी कहा जाता रहा है सदैव से। अब गुफा स्थापत्य के बारे में पढ़ते हैं, तो गुफाओं के बारे में देखेंगे। तो भारतवर्ष में गुफाओं की स्थापना मनुष्य कृति सौंदर्य धाम माने जाते हैं, मतलब गुफाओं को क्या एक सौंदर्य धाम माना गया है, गुफाओं को मंदिर के रूप में। औरंगाबाद में स्थित अजंता की इलोरा की गुफा, मुंबई में एलिफेंटा की गुफा, उड़ीसा में भुवनेश्वर, पश्चिम उदयगिरी, खंडगिरी, नीलगिरी गुफाएं, बाघ की गुफाएं और गुप्तकालीन स्थापत्य प्रसिद्ध उदाहरण। ये सारी गुफाएं जिसके बारे में आप छठे चैप्टर में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, ये गुफाओं को बहुत मान्यता दी गई है। उसके अलावा गुजरात में जाए तो खम्भालड़ी और ढाका, जूनागढ़ की 3 गुफाओं के समूह, तलाज, साण स्थलों और क्या गुफाओं मिली हुई है, ये अनेक प्रकार के। अशोक की गुफाओं गए से 16 मील दूर बराबर के रूप से गिने गए हैं। फिर इसके अलावा देखें तो आसाम की दार्जिलिंग गुफाएं, बिहार की सुदामा सीता की गुफाएं, ये प्रसिद्ध गुफाएं माने जाते हैं। वहाँ पे उन लोगों की मूर्तियां बनाई हैं। पर तो अजंता, इलोरा, एलिफेंटा की गुफा सुप्रसिद्ध है, जो प्रकरण 6 में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, मैंने पहले बोला था। ठीक है, आगे देखते हैं तो गुजरात की गुफाओं के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। आप देखेंगे तो जूनागढ़ की गुफा, जूनागढ़ की 3 मुख्य गुफाएं जो ये बताई गई है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो बावा प्यारा का गुफा समूह, यह गुफा बावा प्यारा मठ के निकट ही है, मतलब वहाँ वो आश्रम है, वहाँ के निकट है। यह गुफा 3 पंक्तियों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा है। समकोण है, चौरस है, और ये पहली पंक्ति में 4, दूसरी पंक्ति में 2 और में से 7 और तीसरी पंक्ति में 5 गुफाएं मानी जाती है। पहले 4 गुफा, फिर 7 गुफा, फिर 5 गुफाएं ऐसे मानी गई है। ऐसे 16 गुफाएं वहाँ पे देखने को मिलती हैं। इनमें आरंभ में ही 2-1 सदियों के दौरान नक्काशी काम होता है, 2-1 सदियों में चालू हुआ था, आज से 18 वर्ष पहले समझ लो। और ऊपर कोट की गुफाओं में ये 2 मंजिला होती हैं गुफाएं, जिनमें ऊपर जाने के लिए भी सीढ़ियां बनाई गया। ऊपर कोट की गुफाओं में 2री सदी में बनाया गया था, 4वीं शताब्दी में के दौरान बनी, मतलब तो 401, 402 जब चल रहा था सन, तब ये क्या बनाई गई थी गुफाएं। खापरा कोड़िया की गुफाएं, जो खापरा कोड़िया की गुफा है उसके बारे में है। खापरा कोड़िया की गुफाएं उस समय बनाई गई थी। ठीक है, तो उस समय के दौरान अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है कि गुफाओं की मंजिलें रही होगी और गुफाओं में बहुत से नुकसान हुए हैं। जैसे कुल 20 स्तंभ हैं और कुल निर्माण काल की 3री सदी में हुआ होगा, मतलब 300 में 301-300 में हुआ होगा। और उसमें क्या अभी टूट गया है, खाली 20 खंबे दिखते हैं। इसका मतलब क्या खंबे है, तो इसका मतलब क्या और भी इसके क्या मंजिला हुआ होगा, ऐसा माना जाता था। ठीक है, आगे देखेंगे तो
खम्भालड़ी गुफा, जो अभी गुजरात के बारे में थोड़ा हमने पढ़ा था, उसके अंदर आपने देखा खम्भालड़ी गुफा के बारे में हम क्या पढ़ेंगे। तो खम्भालड़ी गुफा के अंदर राजकोट से 70 किलोमीटर दूर गोडा के निकट खम्भालड़ी आया हुआ है, जो 1959 के में मिला था ये गुफा खोजने पे। ये 3 गुफाएं इसके अंदर। इस गुफाओं के बीच में स्तूप युक्त चैत्य गृह है, मतलब चैत्य गृह मतलब कि वहाँ पे घूमने फिरने की जगह है। प्रवेश द्वार है, ठीक है। सहारे खड़े बोधित्व, मतलब कि उसके स्तंभों के सहारे वृक्ष भी खड़े हैं। ओके, कुछ उपासकों की बड़ी आकृति, मतलब उपासक भगवानों की मूर्तियां भी वहाँ पे पाई गई है, भक्तों की उनकी। अब देखो तलाजा गुफा के बारे में। शत्रुंजय नदी के उद्गम के पास भावनगर जिले में तलाजा का पर्वत आया हुआ है। यह ताल ध्वज गिरी तीर्थ धाम के रूप में भी प्रसिद्ध है। इसको एक भगवान के और चाहे मंदिर के रूप में भी घोषित किया गया है। पत्थरों को तराश कर 30 गुफाओं की रचना की गई, मतलब उसको तोड़कर पत्थरों को बनाया गया। स्थापत्य कला में विश्व विशाल दरवाजे हैं इसके अंदर। एभला मंडल, मतलब सभा कक्ष है, वहाँ पे मीटिंग करने वाला जो होता है रूम है। तेज सुरक्षा वहाँ पे है। चैत्य ग्रह है, सुरक्षा ग्रह जो माना जाता है वो है वहाँ पे। शिल्प स्थापत्य की दृष्टि से रखा गया। धर्मबोध के स्थापत्य गुफा भी वहाँ पे है और इसके निर्माण 3री सदी में हुआ था, ऐसा माना जाता है। अब सारना गुफा के बारे में। गिरी सोमनाथ जिले में आया हुआ है। तहसील में वाकी गांव के पास निकट में आया है। रुपेणी नदी के किनारे पे है और ये गुफाएं पहाड़ों के अंदर पाई जाती है। सारना पहाड़ में मधुमक्खी के छत्ते की तरह 62 जितने गुफाएं हैं, मधुमक्खी के छत्ते छोटे छोटे होते हैं, ऐसे छोटे छोटे गुफाएं वहाँ पे क्या 62 है। ढाका की गुफा राजकोट जिले से उपलेटा तहसील के में गांव में ढगागिरी में आया हुआ है। ये गुफाएं का 4वीं सदी में खोजा गया था। जिंझुरी झर के बारे में। ढाका के पश्चिम लगभग 7 किलोमीटर दूर अगर जाते हैं तो सिद्धसर के पास जिंझुरी घाटी आती है। उसमें बौद्ध गुफाएं हैं, बुद्ध भगवान की, जहाँ पर 1ली और 2री सदी में बनाया गया था, 18 साल पहले की बात करें तो। फिर कच्छ की खापरा कोरिया गुफाओं के बारे में दिया है। खापरा कोरिया जो गुफा है, कच्छ की खापरा ये तहसील से पुराने पाटगढ़ के पास पहाड़ों में ये गुफाएं आई हुई है। फिर इसके अंदर देखेंगे कुल 2 गुफाएं हैं और इसमें 1976 के अंदर ये का खोजा गया था, जिसके खोज में का शास्त्री ने की थी। अब कड़िया या पहाड़ की गुफाओं के बारे में। कड़िया पहाड़ की गुफाओं के बारे में हम देखें तो उसके अंदर तो भरूच जिले से झगड़िया तहसील से कड़िया पहाड़ 3 गुफाएं पाई जाती है। यहाँ बौद्ध धर्म की प्राचीन प्रतिमा कालीन उत्तम उदाहरण माना जाता है। ये सर्वोत्तम उत्तम है, पत्थरों को तराश कर बनाया गया है और ये 11 फुट का स्तंभ ऊंचा है और शीर्ष भाग 2 सिर वाला एक मुख वाला आकृति है। यहाँ पे 2 सिर वाला बाघ है और उसका एक मुख वाला पाया जाता है इस तरह से। अब आगे पढ़ेंगे रथ मंदिर के बारे में। रथ मंदिर, उसके बारे में देखें रथ मंदिर में क्या है। तो रथ मंदिर के अंदर दक्षिण भारत के एक पत्थर से यह चट्टान में से नक्काशी करके निर्मित जग विख्यात रथ पल्लव युग की श्रेष्ठ पहचान है। कांची के कैलाश स्थान पे वैकट रूप में ये मंदिर का कला स्थापत्य श्रेष्ठ उदाहरण है। इसके उपरांत महाबलीपुरम मंडप और महाबलीपुरम के रथ विश्व विख्यात माना जाता है। ये रथ मंदिर के चट्टान के काट करके बनाया गया है। इसका नाम 5 पांडवों पे रखा गया है, जिससे रथ मंदिर का धर्मराज का और छोटा मंदिर रथ द्रौपदी का कहा जाता है। ये क्या है, दक्षिण भारत में आया हुआ है, ये जग विख्यात है। ओके, और एक कांची की कैलाश नाथ में और वैकट रूप में क्या मंदिर का स्थापित किया गया है। ये महाबलीपुरम आता है जो केरल में, उसके समय क्या होता है वहाँ पे मनाया गया है। और इस रथ का नाम पांडवों के 5 भाइयों पे रखा गया था। और इसका क्या सबसे बड़ा मंदिर को धर्मराज कहते हैं और सबसे छोटे मंदिर को द्रौपदी कहा जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मंदिर स्थापत्य के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, रथ मंदिर था, सामने आप चित्र दे, ये रथ मंदिर ऐसा बनाया गया रथ जैसा। ठीक है, अब यहाँ पे मंदिर की स्थापत्य में ऊंची पीठका पर सीढ़ियों वाले शिखर बंद मंदिर देखने को मिलते हैं, मतलब सीढ़ी वाले मंदिर बनाए जाते हैं। कुछ सपाट मंदिरों में नीचे ही बनाए जाते हैं।
गर्भगृह के आसपास प्रदक्षिणा पथ रखा जाता है, मतलब कि गर्भगृह मतलब धरती के अंदर जो मंदिर बनाए थे उसके आसपास हम गोल गोल घूम सके मंदिर को, इस तरह से भी क्या बनाया जाता रहा है। ठीक है। स्थापत्य कला श्रेष्ठ मंदिरों के जबलपुर में भूमरा शिव मंदिर, दक्षिण भारत में बीजापुर का लार खान का मंदिर और नालंदा का भगवान बुद्ध का ताम्रपात्र, मथुरा के जैन मंदिर की प्रतिमा शिला क्षेत्र अद्वितीय है। मतलब वहाँ पे जितने मंदिर है गर्भगृह में बने हुए और देखने में बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। उसमें पल्लव राजा का बड़ा योगदान था और पल्लव राजा की राजधानी कांची में निर्मित मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध है। उनके जो बनाए थे कांची में मंदिर वो सबसे सुंदर मानी जाती है। चोल वंश की राजधानी तंजावुर थी। ठीक है। और वहाँ पे बृहदेश्वर मंदिर चोल वंश के राजा ने बनवाया था। इस मंदिर को 200 फुट ऊंचा बनाया गया है और ये प्राचीन भारत का यह बेजोड़ मंदिर माना जाता है। अब हम पढ़ेंगे गोपुरम स्थापत्य के बारे में। आपका 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं एग्जाम में। गोपुरम अर्थात मंदिर का प्रवेश द्वार, मतलब आगे का प्रवेश द्वार। दक्षिण भारत के पांड्य शासकों ने मंदिर निर्माण की गति दी थी, मतलब किस तरह से इसका निर्माण करेंगे वो बताया था। उन्होंने मंदिर के बाहर खड़ी दीवार और ऊंचे सुंदर सुशोभित दरवाजे की रचना की थी। फिर इन मंदिरों के दरवाजे गोपुरम कहा जाते हैं। मंदिर के बदले में गोपुरम की कलात्मक सुंदरता महिमा बढ़ गई, मतलब इस तरह से अगर दरवाजे की डिजाइनिंग की कि उसकी क्या महिमा बढ़ के कलात्मक दिखाई देने लगा। ठीक है। इस प्रकार के कांची के मदुराई मंदिर का गोपुरम दूर से ही देखने को अच्छा है और कला के रस मगमुग्ध बना देता है। कांची मदुराई मतलब केरल में जो आया है मीनाक्षी मंदिर, मदुराई माता जी का मंदिर है। और केरल वाले नींबू वगैरह चलाते हैं, आपने देखा ही होगा साउथ इंडियन मूवी के अंदर, उसके अंदर माता का मंदिर है और उसका इस तरह का बना हुआ है। तूफान मूवी में आपने देखा होगा, बहुत पुरानी मूवी, उसके अंदर इस तरह का आपको दिखाई देता है। तो वो क्या गोपुरम के रूप में क्या ये गिने जाते हैं। ठीक है। इस प्रकार के हुआ करते हैं मंदिर और बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। आगे देखिए तो उड़ीसा के कोणार्क का सूर्य मंदिर, यह मंदिर रथ मंदिर का एक स्वरूप है, मतलब रथ मंदिर जैसा ये भी बनाया गया उस वाले। ये तंजौर के महाबलेश्वर मंदिर के 13 मंजिल का गोपुरम है, 13 मंजिल का बनाया हुआ है। मतलब धातु पत्थरों की मूर्तियाँ एक खास विशिष्ट है, मतलब धातु और पत्थरों से बनाई गई है। नटराज की कांस्य प्रतिमा तत्कालीन मूर्ति का उत्तम उदाहरण है। मतलब नटराज की कांस्य के, मतलब कि शंकर भगवान के जो डांस का एक दिखाते हैं नटराज के, तो उसके अंदर ये क्या ऐसा मूर्ति बनाई गई कांस्य की आती है। कांस्य एक लोखंड की तरह होता है, बाकी अलग होता है वो। चोल मंदिर का कला स्थापत्य के क्षेत्र में विशेष प्रतिमा भव्य वाले होते हैं, भव्य प्रकार के होते हैं। ठीक है। इस प्रकार के मदुराई में भारत का भव्य मीनाक्षी मंदिर है, मतलब भव्य का मीनाक्षी मंदिर माना गया है। ठीक है। वहाँ पे मदुराई में आप जा सकते हैं, बहुत ही बड़ी जगह पे फैला हुआ है मीनाक्षी मंदिर। ठीक है। केरल में मंदिर के मुख्य 4 गोपुरम है, मतलब 4 दरवाजे हैं। स्थापत्य की दृष्टि विशिष्टता वाला श्रेष्ठ मंदिर है। खजुराहो मध्य बुंदेलखंड के चंदेल राजपूतों की राजधानी मानी जाती थी। खजुराहो का मंदिर बनाया गया था, उनकी राजधानी थी वो। चंदेल राजा को खजुराहो के सुंदर मंदिर का निर्माण करवाया था। शिखरबंद और भव्यता वाला मंदिर ये सुंदर इन्होंने क्या बनवाया हुआ था। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जैन मंदिर देरासर के बारे में। जैन मंदिर के जो देरासर है उसके बारे में हमको पढ़ना है। देखते हैं तो इसके अंदर भारत के विविध स्थलों पर जैन मंदिर राजगृहों में व्यवहार, विपुलचाल, रतनगिरी, उदयगिरी, शरणगिरी नामक के 5 जैन मंदिर बनाए गए हैं। ठीक है। सम्मेति शिखर रिज सिद्धि क्षेत्र में तीर्थ धाम आया हुआ है, मतलब वहाँ पे ये तीर्थ धाम घूमने लायक है, जैसे मधुवन कहा जाता है। आदित्यनाथ भगवान का और 20 तीर्थ मंदिर का निर्माण करवाया गया। यहाँ पर अभिनंदन नाथ जी का और पाशुपतिनाथ जी का मंदिर भी है। यहाँ पे भगवान महावीर आए हुए हैं, इन मुनियों को मोक्ष प्राप्त करने का राह दिखाया था। और गुजरात के जैन देरासर, पालीताना और पंचासर मंदिर भी यहाँ पे बनवाया गया है। राजस्थान का माउंट आबू देलवाड़ा और राणपुर के जैन देरासर का भी निर्माण यहाँ पे क्या करवाया गया था। अब इसके अंदर देखा जाए तो नक्शे के अंदर नक्काशी कामों के बारे में, इसमें जो नक्काशी काम हुए थे
तो नक्काशी काम, कलाकारी, शिल्पकला मतलब पत्थरों पे डिजाइन करा, नक्काशी करना, मूर्तियाँ बनाना बहुत बेजोड़ नमूना माना जाता है। विश्व के करके आबू के देलवाड़ा मंदिर के गुजरात के मंत्री विमल शाह के विमल शाही और दूसरे मंत्री के वस्तुपाल के लिए लुवावाणी सी नाम से बनवाया गया, उनके मंत्रियों के नाम पे ही बनवाया गया था मंदिर। वहाँ पे बेजोड़ कामगिरी, संगमरमर के बारीकी, मनोहर शिल्पकला के लिए मात्र भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में ये प्रसिद्ध है, ये डिजाइनिंग इस काम की। ठीक है, देलवाड़ा के जैन मंदिर द्वारा भारत की संस्कृति दी गई बेजोड़ स्मरणीय भेंट। जैन मंदिर के शिल्प स्थापत्य कला के लिए जन्म विख्यात जग विख्यात माना जाता है ये मंदिर। ओके, आगे देखिए मोढेरा के सूर्य मंदिर के बारे में पढ़े तो गुजरात के मोढेरा के सूर्य मंदिर में स्थित सूर्य मंदिर सोलंकी युग के राजा भीमदेव प्रथम शासन काल में बनवाया था। अपने उनका जो प्रथम काल था जब शासन कर रहे थे तब ये बनवाया गया था। ठीक है, मंदिर के पूर्व दिशा में स्थित प्रवेश द्वार इस तरह बनवाया गया कि इस सूर्य मंदिर की स्थापना किरण मंदिर के एकदम अंदर की गुहा में सूर्य प्रतिमा के मुकुट के मध्य की लगी मणि में प्रवेश करते हैं। ठीक है, मंदिर के का प्रकाश का जगत उठता है, समग्र वातावरण के दिव्य अनुभूति होने लगी। आज भी मंदिर के अत्यंत सूर्य एवं 12 विविध प्रकाश की मूर्तियां देखने को मिलती है। अलग अलग प्रकार की मूर्तियां इसके अंदर क्या देखने को मिलती है। इस मंदिर के नक्काशी काम के ईरानी काम शैली हुई है और मंदिर के अंदर बाहर के जल कुंड चारों तरफ से छोटे छोटे कुल 108 जितने मंदिर है, मतलब को बाहर उसके सूर्य मंदिर के बाहर क्या जल कुंड छोटे छोटे 108 मंदिर बनाए गए हैं। इसके उपरांत और सद्या काल के समय प्रदीपित दीपमालाओं के कारण यह नयन रम्य दृश्य उपस्थित होता है। मतलब कि क्या होता है, शाम के समय में जो दिए जलते हैं तो ये अत्यंत सुंदर दिखाई देता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।